अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। पार्ट 1 है इसका, लॉग बेस 2 है हमारे पास, देन 18 माइनस लॉग बेस है हमारे पास 2 और साथ में हमारे पास 9। कैलकुलेटर को हमें यूज़ ना करते हुए हमें इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा कोशेंट रूल, कोशेंट लॉ जो हमारे पास है, जिसमें जब हमारे पास दरमियान में जब दो लॉग जिनके बेसिस सेम हो, अगर बेसिस सेम ना हो तो ये लॉ यूज़ नहीं होगा। कोशेंट लॉ में है हमारे पास लॉग बेस होती है बी, देन एक्स डिवाइड बाय वाई, जिसे हम है लॉग बेस बी साथ में एक्स माइनस लॉग बेस बी और साथ में वाई। यानी कि जब हमारे पास दरमियान में माइनस हो और बेसिस हमारे पास सेम हो तो हम लोग लिखते हैं लॉग बेस बी देन एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अगर इस फॉर्म में हो तो हम इस फॉर्म में जा सकते हैं और अगर इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में जा सकते हैं, और ये है हमारे पास कोशेंट लॉ। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर, क्योंकि दरमियान में माइनस है और जो लॉग के बेसिस हैं वो सेम है, तो हम यहाँ कोशेंट लॉ यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे यूज़ कोशेंट लॉ। उसके मुताबिक हमारे पास क्या है, लॉग बेस 2 देन 18 डिवाइड, माइनस की जगह यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा, देन 9। तो ये जो हमारे पास हमने यहाँ यूज़ किया है कोशेंट लॉ, जब भी दरमियान में माइनस हो और बेसिस सेम हो, अगर बेसिस डिफरेंट होती है 2 होती है 3, तो हम लोग यहाँ पे कोशेंट लॉ यूज़ ना करते। देन 9 1 ज़ार और 9 2 ज़ार 18 होता है, तो हमारे पास ये बनेगा लॉग बेस हमारे पास 2 आ गई, साथ में हमारे पास 2। जब हमारे पास जो बेस होता है और जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती है लॉग के सामने, तो जब ये दोनों सेम हो तो हमारे पास जो आंसर आता है, यानी कि जब भी हमारे पास बेस जो होती है हमारे पास समथिंग कुछ भी हो 3 हो और देन जो उसके सामने लॉग के सामने भी 3 हो, तो ये इज़ इक्वल टू होता है 1। यहाँ पर भी लॉग हमारे पास जो बेस है 2 है और देन उसके सामने क्या है हमारे पास 2, तो ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू होता है 1। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है 1। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, लॉग बेस हमारे पास 2 है, साथ में 64 प्लस लॉग बेस हमारे पास 2 है और साथ में 2। इस पार्ट में हमारे पास जो दरमियान में साइन है वो प्लस का है और हमारे पास इस क्वेश्चन में भी लॉग बेस 2 है। दोनों जो हमारे पास लॉग हैं उन दोनों की बेसिस 2 है और दरमियान में पॉजिटिव है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। हम लोग के पास है प्रोडक्ट लॉ, जो कि होता है लॉग बेस बी साथ में एक्स एंड वाई जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो कि इज़ इक्वल टू होता है लॉग बेस बी एक्स प्लस लॉग बेस बी साथ में वाई। यानी कि जब बेसिस सेम हो दोनों लॉग के और दरमियान में पॉजिटिव का साइन हो तो हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट लॉ, और इसे हम लोग क्लोज करेंगे लॉग बेस बी साथ में एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी कि जब हमारे पास माइनस का साइन आएगा तो हम एक्स और वाई को डिवाइड में लिख देंगे, और जब हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा तो हम इन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम लिखेंगे यूज़ प्रोडक्ट लॉ, जो कि है हमारे, तो हमारे पास आएगा लॉग बेस हमारे पास है 2, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है इसलिए हमारे पास ये प्रोडक्ट लॉ ये क्लोज होगा, और 64 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर यहाँ पर भी बेसिस इनकी डिफरेंट होती तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ यहाँ पर यूज़ नहीं करना था। तो लॉग बेस 2 है हमारे पास, यहाँ पर 64 की हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम लोग जब 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे पहले 2 से, 2 32 ज़ार, 2 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या बना 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर इन दोनों की बेसिस सेम है 2 2, तो इसकी जो पावर 1 है वो ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 7।
तो यहाँ पर हमारे पास log 2 और साथ में हमारे पास आ गया 2 की पावर 7। देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पावर लॉ। जो पावर लॉ की स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास log बेस b x की पावर n इज़ इक्वल टू, जब हमारे पास log के पास बेस साथ में जो हमारे पास x है उसकी भी पावर आ जाए तो हम इसे लिखते हैं, पावर शुरू में हम कर देते हैं n, देन बाकी हम सेम लिखते हैं log बेस b और साथ में x। यानी कि जब भी हमारे पास log बेस और साथ में जो वैल्यू है हमारे पास उसकी जब पावर आ जाएगी तो पावर को हम लोग कहाँ करेंगे, शुरू में log के। इसी तरह अगर शुरू में पावर है तो हम उसे जो हमारे पास साथ में x है यानी कि log बेस और उसके साथ जो वैल्यू है हम उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो हमारे पास log 2 साथ में 2 की पावर 7 है तो ये जो 7 है ये शुरू में आ जाएगा और बाकी log बेस 2 और साथ में 2 सेम रहेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह log बेस 2 और साथ में जब log के सामने वाली वैल्यू सेम हो जाए तो ये इज़ इक्वल टू किसके होता है, 1 के। तो यहाँ पर हम लोग 7 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस सारी वैल्यू की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा और जब 7 1 जार 7 और यही है हमारे पास आंसर। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log। स्टार्ट में हमारे पास है 1/3, देन log बेस 3 है हमारे पास साथ में 8 माइनस log साथ में बेस है हमारे पास 3 और 18। इस पार्ट में हम सबसे पहले 8 और 18 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले 8 की कर लेते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो क्या बन गई 1 2 3, 2 की पावर 3, तो 1/3 log 3 बेस 3 साथ में 8 की जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस साथ में log बेस हमारे पास 3। अब 18 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम, तो 2 9 जार 3 3 जार और 3 1 जार, तो ये क्या बन गया 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हम पहले 2 लिख लेते हैं, देन मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, देन इक्वल का साइन। यहाँ पर अब हम लोग पावर रूल यूज़ करेंगे। तो पावर रूल में क्या होता है, जो हमारे पास log बेस के सामने जो वैल्यू होती है उसकी जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। तो यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर शुरू में आ जाएगी एंड log बेस 3 हमारे पास ऐसे ही रहेगा और साथ में जो log बेस के सामने वैल्यू है वो भी सेम ही रहेगी। देन माइनस का साइन ये वाला सेम, अभी हम इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर लगाएंगे अपना प्रोडक्ट रूल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, दैन 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा log बेस 3 हमारे पास है 2 माइनस, और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल था, यानी कि जब दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो हम इसे क्या लिख देते हैं, पॉजिटिव में। तो हमारे पास log 3 2 आ जाएगा, दरमियान में पॉजिटिव, देन log बेस 3 और 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया प्रोडक्ट लॉ और यहाँ पर हमारे पास log बेस 3 2 सेम ही रहेगा। देन माइनस को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है तो दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो जाएंगी। माइनस log बेस हमारे पास 3 है साथ में 2, देन ये वाली वैल्यू भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, जब नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस log बेस हमारे पास 3 देन 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ कट हो जाएंगी क्योंकि ये पॉजिटिव का log बेस 3 साथ में 2 है और ये नेगेटिव का log बेस 3 और 2 है, यानी कि जो हमारे पास ये दोनों log हैं ये एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में और इनकी बेसिस भी सेम है और जो इनके साथ वैल्यू है तो वो भी सेम है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा माइनस log बेस हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस log बेस 3 एंड देन 3 की पावर 2। जब हम पावर रूल दोबारा से यहाँ पर यूज़ करेंगे, अगेन यूज़ पावर रूल, तो देन जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास log बेस 3 के सामने वैल्यू है उसकी जो पावर है वो शुरू में चली जाएगी log के। तो जब हम लोग माइनस यहाँ पे इक्वल का साइन माइनस 2 शुरू में चला जाएगा तो ये -2 बन जाएगा एंड log बेस 3 और साथ में 3 जो है हमारे पास। देन यहाँ पर वही जब हमारे पास log 3 जो हमारे पास बेस होती है और साथ में जो बेस के सामने वाली वैल्यू हो सेम हो जाए तो ये इक्वल किसके होती है, 1 के। तो यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1
तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -2। तो हमारे पार्ट 3 जो है उसका आंसर है -2। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 log, साथ में 2 के log, देन 2 log 2 है हमारे पास प्लस log 25। पार्ट नंबर 4 में हम सबसे पहले 24 को फैक्टराइज कर लेंगे। 25 को जब हम करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 3 बना 5 का स्क्वायर। तो जो बाकी वैल्यू है हमारे पास 2 log, साथ में 2 है हमारे पास प्लस log, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर। देन जो हमारे पास यहाँ पर 2 log 2 सेम रहेगा, प्लस पावर हमारी शुरू में आ जाएगी क्योंकि हमारे पास जो पावर रूल है, पावर लॉ जो हमारे पास है उसके मुताबिक जो log की वैल्यू होती है xn, तो ये हो जाती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, n स्टार्ट में आ जाता है, देन log और साथ में उसकी वैल्यू। अगर हमारे पास यहाँ पे बेस होती log की तो वो भी आ जाती, ठीक है, वरना हमारे पास जो बस पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो यहाँ 2 शुरू में आ जाएगा, बाकी log 5 ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा हमारे पास log 2 प्लस log 5। यहाँ पर अब हम प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। log है हमारे पास दोनों बेसिस, क्योंकि दोनों की नहीं है तो दोनों log सेम ही हुए, और दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, हम जो वैल्यूज़ हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ हम लोग प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। अगर यहाँ नेगेटिव का साइन होता है तो हम यहाँ पर कोशेंट लॉ यूज़ करते, तो 2 ऐसे ही रहेगा, log हमारे पास, देन यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट लॉ हमारा होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई, पॉजिटिव की जगह हम लोग लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन 5। तो यहाँ पर जब हम लोग 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 10, और हमें पता है यहाँ पर अब log की जो हमारे पास बेस है वो नहीं है, तो हमारे पास जब भी log की यहाँ पर बेस ना हो तो वो क्या होगी 10। हमारे पास जो एग्जांपल है बुक वालों ने दिया उसमें भी उसने एक्सप्लेन किया है कि जब भी log की बेस ना हो तो उसकी बेस होती है 10। तो यहाँ पर हमारे जो log है उसकी बेस है हमारे पास 10, और जब भी हमें पता है कि जब बेस और उसके सामने वाली वैल्यू जब सेम हो जाए तो हम उसको क्या लिख देते हैं, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 log, हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 10, और देन यहाँ पर हमारे पास सामने वाली वैल्यू भी 10 है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, और 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2, और यही है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1/3, देन है हमारे पास log, बेस है हमारे पास 4, और साथ में हमारे पास 64 प्लस फिर 2 log है हमारे पास, एंड देन उसकी बेस हमारे पास 5 है, और साथ में है 25। पार्ट नंबर 5 में हम सबसे पहले 64 और जो 25 है हमारे पास, इन दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले हम 64 को कर लेते हैं और 4 पे करेंगे हम इसे फैक्टराइज, तो 4 16 आर, देन 4 4 आर 16, देन 4 1 आर 4, देन हम 25 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, तो हम 5 पे करेंगे, 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5, तो ये बन गया 4 की पावर 3। पहले हम 1/3, देन log, बेस है हमारे पास 4, देन 64 की जगह हम लिख देंगे 4 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3, देन प्लस 2 सेम ही रहेगा, log 5 है हमारे पास, देन 25 को हम क्या लिखेंगे 5 की पावर 2। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 1/3 को ऐसे लिख देते हैं। अब जो हम लोग पावर रूल हमेशा यूज़ करते हैं, जो पावर होती है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू होती है log और बेस के सामने जो हमारे पास वैल्यू होती है उसकी जब भी पावर आए तो हम उसको log के सामने लिख सकते हैं शुरू में, तो हम यहाँ पर शुरू में ले आएंगे 3 को, बाकी हमारे पास log बेस 4 और जो सामने वाला हमारे पास 4 है वो सेम ही रहेगा, देन पॉजिटिव का निशान, एंड देन 2, साथ में हमारे पास log, यहाँ पर भी हमारे पास जो log और बेस के सामने वैल्यू है उसकी जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि log के शुरू में आ जाएगा। बाकी जो हमारे पास log है, log साथ में बेस 5 और ये वाला 5 भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पीछे बचेगा हमारे पास log
4 बेस हमारे पास 4 है, 7 वाला 4 ये वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। बाकी लॉग बेस हमारे पास 5 और 7 वाला 5 हमारे पास सेम रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए बेस और सामने वाली वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमें पता ही पूरी वैल्यू 1 के इज इक्वल है, क्योंकि इसकी बेस और इसके सामने वाली जो बेस के सामने वैल्यू है वो सेम है इन दोनों की, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 4 ऐसे ही रहेगा। दैन यहाँ पर भी लॉग बेस है हमारे पास 5 और इसके सामने वाली वैल्यू भी है 5, तो ये दोनों भी सेम है, तो इस सारे की जगह आ जाएगा 1 जो कि मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो यहाँ पर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 ही आ जाएगा, और 1 + 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, जो कि है हमारे पार्ट 5 का आंसर। पार्ट नंबर हमारे पास 5 है। लॉग बेस है हमारे पास 3, दैन 12 प्लस का साइन, लॉग बेस है हमारे पास 3 और साथ में है 0.25। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर जो दोनों लॉग हैं इन दोनों की बेसिस सेम है, इसकी भी log 3 है, इसकी भी log 3 है, बेस सेम हो तो हम, और दरमियान में यहाँ पॉजिटिव का साइन है, तो हम यहाँ कौन सा ला यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट ला में हम क्या करते हैं, log 3 हम ऐसे लिख लेते हैं, log बेस 3, साथ में जो वैल्यूज़ होती हैं हम उन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो 12 प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन और साथ में 0.25 आ जाएगा। यहाँ पर log 3 ऐसे ही रहेगा, और 12 को जब हम 0.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये आएगा 3, और यहाँ पर हम लोग सेम, जब हमारे पास जो लॉग उसकी बेस और उसके सामने वाली वैल्यू जब सेम हो जाए तो ये किसकी इज इक्वल होता है 1 के, तो ये जो सारी वैल्यू है हम इसे एक बार दोबारा लिख लेते हैं 3 और साथ में जो हमारे पास 3 है, तो ये सारे किसके इज इक्वल होता है 1 के। तो हमारे पास जो लास्ट पार्ट है 2.4